बालासोर के पास सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बहानगा बाजार स्टेशन पर डिरेल हो गई। पटरी पर कोच बिखरे हुए हैं। बगल के ट्रैक पर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस उल्टी दिशा से आ रही थी और इनसे टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 कोच पटरी से उतर गए और कुछ डिरेल कोच के साथ वाले ट्रैक पर खड़ी हुई एक मालगाड़ी से जा टकराए। दोनों ट्रेनों की 17 बोगियां पटरी से उतर गईं और भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। यह सब शुरुआती जानकारियां हैं, अभी और जानकारी आती रहेगी। पहले से एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उस समय किसी भी दिशा से आती जाती ट्रेन को सिग्नल तो गया ही होगा। क्या कोरोमंडल के ड्राइवर को सिग्नल नहीं गया? मालगाड़ी के ड्राइवर को सिग्नल गया था। बगल के ट्रैक से सुपरफास्ट एक्सप्रेस कैसे आ गई? कितनी देर पहले हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? मालगाड़ी क्यों खड़ी रही? इन सब की जांच होगी। जब तक जांच की रिपोर्ट आएगी आप इस भयावह दुर्घटना के असर से दूर हो चुके होंगे। रेल मंत्री का दौरा हो चुका है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं जो इस मौके पर ही दे दिए जाते हैं। उन परिवारों के साथ हमारी भी संवेदनाएं हैं जिनके लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इस दुर्घटना की खबर आते ही कवच को लेकर सवाल उठने लगे और रेल मंत्री के इस संबंध में कई वीडियो वायरल किए जाने लगे, जिसमें वे कवच के बारे में बता रहे हैं कि दो ट्रेनें जब आमने सामने होंगी एक ही पटरी पर तो 400 मीटर पहले रुक जाएंगी। पूछा जा रहा है कि इस रूट पर कवच था या नहीं। जवाब आ गया है, इस रूट पर कवच नहीं था। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा का मीडिया में बयान है कि इस रूट पर ही कवच नहीं है। बताइए ये कितना महत्वपूर्ण रूट है और यहां कवच तक नहीं। कोरोमंडल सुपरफास्ट एक प्रतिष्ठित ट्रेन है, इसमें कवच नहीं। और मंत्री जी प्रचार में लगे हैं कि कवच मिल गया है। ठीक से कवच अभी लगा नहीं कि शहर में ढिंढोरा पीटने लग गए। अगर कवच इस रूट पर होता तो शायद आज 260 से अधिक लोग नहीं मारे जाते। ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए दुनिया भर में कई टेक्नोलॉजी हैं। कई साल से हम लोग इस पर सुनते आ रहे हैं कि टक्कर रोकने के यंत्र लगाए जाएंगे। इनकी कोई सूचना नहीं होती है। अब बस कवच कवच होने लगा है। इस कवच का हाल आगे बढ़ने से हम पहले ही आपको बता देना चाहते हैं। जिस रूट पर भारत के इतिहास की भीषण रेल दुर्घटना हुई है उस पर कवच नहीं है। क्यों नहीं है इसे समझना जरूरी है। 70,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने में 1 लाख करोड़ का खर्चा बताया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अभी तक इस पर कितना पैसा दिया है? 2022-23 में कवच के लिए मात्र 273 करोड़ का बजट प्रावधान था। उसके पहले के वित्त वर्ष में 133 करोड़ का ही, जबकि इस पर खर्च आना है 1 लाख करोड़ का। आप खर्च कर रहे हैं 500 करोड़ भी नहीं और दिन रात प्रोपेगेंडा ऐसे कर रहे हैं जैसे कवच लागू हो गया है और रेल सुरक्षित हो गया। काम शुरू होते ही प्रचार ऐसे होता है जैसे काम खत्म हो चुका है। मंजूरी की खबरों को भी हेडलाइन में ऐसे चमका दिया जाता है जैसे काम पूरा हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही इंजीनियर्स को इंस्पायर करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो आज वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। जैसे वंदे भारत की चर्चा हो रही है वैसे ही कवच की चर्चा हो रही है। मार्च 2022 के इस बयान में रेल मंत्री कह रहे हैं कि इंजीनियर को प्रेरित प्रधानमंत्री ने किया, फिर तो पेटेंट भी उन्हीं के नाम से करवा देते। भारत की अपनी तकनीक है तो पेटेंट होनी भी चाहिए। इस कवच के बजट का हाल आपने देखा, इसे मंत्री जी नहीं बता रहे हैं, मगर इस पर जरूर जोर देंगे कि प्रधानमंत्री ने इंजीनियर को प्रेरित कर सिस्टम बनवा दिया। पिछले साल तो कह रहे थे कि सारी दुनिया में चर्चा है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनों में अभी तक कवच भी नहीं है। बालासोर की दुर्घटना के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है, उसी का वीडियो है। क्या उनके सामने यह स्थिति नहीं होगी? पिछले साल के बजट यानी 22-23 के बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 2000 किलोमीटर रेल रूट को कवच के अंदर लाया जाएगा, जबकि 70,000 किलोमीटर रेल रूट हैं। 2000 किलोमीटर तो बहुत कम हुआ। प्रचार इतना ज्यादा और काम के लिए पैसा इतना कम। कितने साल से टक्कर को रोकने के यंत्रों को लगाने की बात हो रही है। अभी 400-500 करोड़ का बजट देकर प्रचार ऐसे हो रहा है जैसे पूरे रेल नेटवर्क को कवच मिल गया है। 29 मार्च 2023 को रेल मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया है कि कवच के विकास पर
22 करोड़ का खर्च किया गया है और अब तक 1455 किलोमीटर के रूट पर कवच लगा है। 3000 किलोमीटर पर काम जारी है। यह हाल है। इसके पहले भी तो कई रेल बजट में 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के यंत्र लगाने की बात हुई थी। उनकी रिपोर्ट कहां है? 2 जून को अश्विनी वैष्णव बीजेपी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कह रहे थे कि शॉर्टकट की राजनीति देश का नुकसान करती है। हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि 1 लाख करोड़ चाहिए कवच के लिए, 1000 करोड़ भी ठीक से नहीं दिए गए और प्रचार करने लगे। क्या यह शॉर्टकट नहीं है? यूपीए के सरकार के 10 साल को लॉस्ट डिकेड बोल रहे हैं मंत्री जी। यानी हमने 10 साल गवा दिए, तो मोदी सरकार के 10 साल में क्या हासिल कर लिया? एक वंदे भारत के अलावा उनके पास दिखाने के लिए रेलवे में और क्या है? पूछिए ये सवाल। वंदे भारत ट्रेन एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी, बिल्कुल एक ऐसी ट्रेन जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। 160 और 180 की जो स्पीड होती है, उस स्पीड पे ट्रेन को डिजाइन करना दुनिया में केवल 8 देशों के पास ये क्षमता है। Only 8 countries have the design capability to design and manufacture a train which can run at 180 kmph. We have joined that very exclusive group of countries जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को डिजाइन कर सकते हैं, सक्सेसफुली डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन की बात एक है, आत्मनिर्भर भारत की बात है ये। साथ ही साथ जो पैसेंजर्स को इससे कंफर्ट आया और पैसेंजर्स को जिस तरह से एक नया साधन मिला, वो एक बहुत बड़ी बात। वंदे भारत ट्रेन को लेकर जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसे लेकर बात जरूरी है। क्या यही एक ट्रेन है भारत में? क्या सारा भारत इसी से चल रहा है? हमने अपने वीडियो में कई बार आपको चेतावनी दी है। आप देखिए पुराने वीडियो कि वंदे भारत नई ट्रेन है, मगर यही एक ट्रेन नहीं है। बाकी ट्रेनों में लोग कैसे सफर कर रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग बंद कर दी गई है। दावा किया जाता है कि 160-180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत चलती है। क्या चल रही है? अखबारों में तो यही छपा है कि इसकी औसत रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है। हम वंदे भारत का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से केवल इसी ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने में लगे हैं, रेल मंत्री नहीं करते। इंडियन एक्सप्रेस में तो खबर आई है कि 16 बोगी की एक ट्रेन होती है, लेकिन बोगियां कम हैं, तो उद्घाटन के लिए 8-8 बोगी की वंदे भारत लॉन्च होने लगी है। नई ट्रेनें आती रहती हैं, आनी भी चाहिए, लेकिन इतना भी तो दिखावा नहीं होना चाहिए। हालांकि कोई भी सरकार दुर्घटना के तुरंत बाद मुआवजे का ऐलान कर ही देती है, लेकिन इस तरह के भयंकर हादसों के वक्त रेल मंत्री को ट्वीट करने से बचना चाहिए था कि मृतकों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख दिए जाएंगे। सभी सरकारें अमूमन ऐसा करती हैं, लेकिन उस वक्त जब लोग अपने परिजनों का हाल खोज रहे थे, मरने का समाचार मिल रहा था, 10 लाख के ऐलान को रोका जा सकता था। यह राशि चुपचाप भी दी जा सकती थी। कहीं भी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन यह दुर्घटना क्यों हुई? हम जितना इस बात को लेकर अंधेरे में हैं, उतना ही रेलवे की हालत को लेकर अंधेरे में हैं। रेल बजट तो कब का समाप्त हो गया, खूब आप लोगों ने ताली बजाई। कम से कम उस बहाने रेलवे की कमियों पर चर्चा हो जाती थी और मीडिया में रेल बजट के आसपास तरह तरह की रिपोर्ट आती थी। हमें याद है यूपीए के समय रेल बजट से पहले और बाद में उसी दिन लालू प्रसाद यादव का कई चैनलों पर इंटरव्यू चलता था। अलग अलग इलाकों में रेल की उपेक्षा को लेकर उनसे सवाल पूछे जाते थे, तो पता चलता था कि मंत्री जी ने किस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया और कौन सा क्षेत्र अनदेखा रह गया। लेकिन अब तो आप देखेंगे कि रेल मंत्री ना तो उद्घाटन में नजर आते हैं, ना रेल को लेकर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल जवाब तो लगता है जैसे बंद ही हो चुका है, क्योंकि पार्टी कवर करने वाला रेलवे के बारे में क्या सवाल पूछेगा। अब देखिए, जिस शाम बालासोर में दुर्घटना हुई, उस दिन सुबह सुबह रेल मंत्री बीजेपी के कार्यालय में अपने मंत्रालय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बेहतर यह भी होता कि अपने मंत्रालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जहां रेल मंत्रालय कवर करने वाले पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका मिलता, क्योंकि उन्हें ज्यादा पता होता है। बीजेपी के दफ्तर में वही पत्रकार होंगे जो दिन रात बीजेपी कवर करते हैं। 2 जून की दुर्घटना के बाद कहा जाने लगा कि कई साल बाद दुर्घटना हुई है। बालासोर की इन तस्वीरों को देखकर हमें भी लगा कि 2017 के बाद इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, लेकिन 2 दिन पहले यानी 31 मई के द हिंदू अखबार में एस विजय कुमार की एक रिपोर्ट ने ऐसी धारणाओं को गलत साबित कर दिया।
इस रिपोर्ट के आधार पर रेल मंत्री से आज ही सवाल होना चाहिए था कि क्या रेलवे में लोको पायलट की कमी है? क्या ट्रेन चलाने वालों को 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी कराई जा रही है? अगर हां, तो इसका ट्रेन की सुरक्षा पर या उनकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? विजय कुमार ने लिखा है कि सूत्रों के अनुसार रेलवे में 21-22 में 35 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें या तो लोग मारे गए हैं या हताहत हुए हैं या जिनमें रेलवे को नुकसान हुआ है, और 2022-23 में इनकी संख्या बढ़कर 48 हो गई। बिना नुकसान वाले साधारण दुर्घटनाओं की संख्या 2022-23 में 162 थी। 35 मामलों में सिग्नल देखने में चूक हुई, जिसे सिग्नल पास्ट एट डेंजर SPAD कहते हैं। क्या ये छोटी छोटी दुर्घटनाएं किसी बड़ी दुर्घटना की तरफ इशारा नहीं कर रही थीं? हिंदू के विजय कुमार ने इसके कारणों के बारे में लिखा है कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी के कारण ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों की संख्या कम है, लोको पायलट को 12 घंटे की न्यूनतम ड्यूटी करनी पड़ रही है, उन्हें पहले की तरह आराम नहीं मिलता। रेलवे बोर्ड ने इन खाली पदों को तुरंत भरे जाने पर जोर दिया है, बल्कि इस रिपोर्ट के अनुसार अर्जेंट तौर पर ऐसा करने के लिए कहा है, ताकि लोको पायलट के काम करने के घंटे को कम किया जा सके। इस रिपोर्ट ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि दुर्घटनाएं बंद हो गई हैं, बल्कि होती रही हैं। बस इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई तो हमने ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों लोको पायलट के पद खाली हैं? इस सवाल को इसी वक्त पूछा जाना चाहिए जब लोगों का ध्यान बालासोर की दुर्घटना को लेकर सबसे अधिक है। रेल मंत्री को अपने मंत्रालय के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही करनी चाहिए, ताकि इन सवालों के बारे में उनसे पूछा जाए और जवाब आए तो लोग इस घटना से जोड़कर देखें। लोगों की जानें गई हैं, बचाव कार्य के नाम पर रेल मंत्री जवाबदेही से नहीं बच सकते। मंत्री बताएं कि रेलवे बोर्ड ने कितनी बार चेतावनी दी, कब कब दी कि लोको पायलट के पद खाली हैं और इन पदों को भरने में इतना समय क्यों लग रहा है। जब रेलवे बोर्ड जोनल मैनेजर ने चिंता जताई तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? हिंदू की रिपोर्ट में लिखा है कि एक उच्च स्तरीय बैठक में लोको पायलट की कमी को लेकर चिंता जताई गई। इस खबर में लिखा है कि रेलवे बोर्ड ने मैनेजरों को आदेश दिए कि लोको पायलट के काम के घंटों का सही से मूल्यांकन कीजिए, खासकर ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे के पायलट के काम के बारे में सुनिश्चित कीजिए कि किसी भी हाल में 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी ना हो। 12 घंटे की ड्यूटी क्या ज्यादा नहीं है? ट्रेन चलाने के लिए एकाग्रता की भयंकर जरूरत होती है। थकान के कारण उस पर असर तो पड़ता ही होगा। हिंदू की रिपोर्ट में लिखा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे के लोको पायलट यानी जो ट्रेन चलाते हैं उनके काम करने के घंटों की समीक्षा की जाए। यह कहा गया था, उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है। इसे ध्यान से पढ़िए, इसमें यही लिखा है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में लोको पायलट की ड्यूटी 12 घंटे से अधिक की होने लगी है। मार्च, अप्रैल और मई के पहले हिस्से में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 12 घंटे से अधिक ड्यूटी करने वाले लोको पायलट का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। मार्च में 36%, अप्रैल में 35% और मई के पहले हिस्से में 33% लोको पायलट को 12 घंटे से अधिक ड्यूटी करनी पड़ी। मतलब इतनी कमी है लोको पायलट की, उनसे से ज्यादा ड्यूटी कराई जा रही है। अगर इस दुर्घटना के पीछे पायलट की चूक मानी जाती है तो इस हिंदू की रिपोर्ट से जोड़कर देखिए। हिंदू ने लिखा है कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का कहना है कि दक्षिण रेलवे में लोको पायलट के 392 पद खाली हैं। ट्विटर पर ही लोग ट्वीट करते रहते हैं कि सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर ली है, मगर ट्रेनिंग का इंतजार हो रहा है। क्यों 2-2 साल लग जाते हैं भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने में? और रेल मंत्री ट्विटर पर छात्रों को जवाब तक नहीं देते हैं, तो आज क्या देंगे जवाब? मार्च 2022 में लोकसभा में लिखित जवाब में रेल मंत्री वैष्णव ने बताया था कि शुरुआती स्तर पर रेलवे में करीब 1.5 लाख पद खाली हैं। उत्तर रेलवे में 19,000 से अधिक पद खाली हैं, दक्षिण मध्य रेलवे में 17,000 से अधिक। इसी साल अप्रैल में उत्तर पश्चिम रेलवे में 238 लोको पायलट की बहाली का विज्ञापन जारी हुआ है। इसी साल यानी 22 मार्च 2023 को लोकसभा सांसद कणिमोई करुणानिधि और नटराजन पीआर के सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि रेलवे में खाली नॉन गजेटेड पदों की संख्या 3,11,438 है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया संयमित है, लेकिन विपक्ष को इस्तीफे से आगे की भी बात करनी चाहिए। बताना चाहिए कि उसके सांसदों ने रेल की सुरक्षा को लेकर संसद में क्या सवाल पूछे, क्या जवाब मिला। आपको लगता है कि यह सरकार 10 दिन के बाद इस मामले पर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तब सबको पूछने का मौका मिलेगा? इस भ्रम में ना रहें तो अच्छा है।